अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है ये मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है, और वो स्पेशल क्यों है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पिछले काफ़ी 1 डेढ़ महीने से मैं गायब थी, मेरे कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, और उसका रीज़न ये था कि मेरी जो दादी अम्मी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनका इंतकाल हो चुका है। और उनका इंतकाल हुआ था 4 अक्टूबर को। तो अभी जो मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों से शेयर किया था वो भी उनकी डेथ से 2 दिन पहले का था, जो मेरी नीस की बर्थडे का था। और इतना अचानक से सब कुछ, दादी काफ़ी बीमार थी, मतलब 1 महीने से। और वो कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। रिस्पॉन्स इन सेंस में ये कि पहचान नहीं रही थी अपने किसी भी को, बंदे को ना, मतलब जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें से किसी को पहचान नहीं रही थी वो। और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, मतलब ऐसे तो उनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बस वो घर में एक दफ़ा गिरी थी, उसके बाद से जो है वो वीक से वीक होती चली गई। और 15 दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनको बिल्कुल भूल गई वो, कि उनके कौन से बच्चे हैं, मतलब पोते पोतियाँ, हर एक का नाम लेके पूछती थी। इनके मेरी अम्मी भी कभी जाती थी ना, जब हम दादी अम्मी के घर पे, तो वहाँ पे ना अम्मी से पूछती थी कि मुनीज़ा नहीं आई, बच्चे नहीं आए, या मेरी जो बहन है उसका पूछती थी। वो उनकी हमेशा की आदत थी, और वो हमेशा पूछती थी कि भाई बच्चे क्यों नहीं आए। वो ज़ाहिर है वो भी मेरी बहन मैरिड है, और मैं भी, तो अक्सर ऐसा होता था कि हम पाबंदी से नहीं जा पाते थे। सिर्फ दावत वगैरह में, या अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसा मसला हो किसी की तबीयत का, तो जब ही मैं दादी के घर जा पाती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपना रूटीन चल रहा होता है ना, तो उसमें से एक्स्ट्रा कहीं निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब दादी की तबीयत का मुझे पता चला, तो उस वक्त जो है मैंने 2-3 दफ़ा गई दादी से मिलने के लिए। लेकिन हर दफ़ा जब मैं जाती थी तो मुझे बहुत अफसोस होता था। वो अफसोस इसलिए होता था कि एक बंदा आपके सामने बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, और इतना सडन वो इस हालत में आ गया कि मतलब वो आपको पहचान ही नहीं रहा। तो ये बहुत तकलीफ़ दे होता है कि अपने प्यारों को आप इस तरह से देखें। और लेकिन बात वही आ जाती है कि ये दुनिया का एक चला आ रहा है ना, एक साइकिल चलती आ रही है। तो आज मेरी दादी अम्मी थी, कल हम लोग होंगे इस जगह पे। तो लाजमी सी बात है कि अफसोस होता है। मतलब मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं अपनी कुछ मेमोरीज जो थी वो इसमें शेयर करना चाहती थी आप लोगों से। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप ऑनलाइन, आप इस पे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रही, व्लॉग्स नहीं डाल रही। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी दादी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप के दम से जो होता है महका होता है, तो वाकई बात हकीकत है कि दादी का घर माशाल्लाह इतना बड़ा, और मेरे 6 चच्चा हैं माशाल्लाह से, और एक फुप्पो हैं। और हम सबके जो हमारे सारे कज़न्स हैं ना, उन सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। सिर्फ 2 मेरे चच्चा ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी हम सब शादीशुदा और हम सबके बच्चे हैं। तो हमने तो अपनी दादी अम्मी के घर इंजॉय करा ही करा, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने बहुत इंजॉय करा। क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, और यहाँ पर जो है ज़ाहिर है इस तरह भागा दौड़ी का सिस्टम नहीं होता। अब बच्चे जब दादी अम्मी के घर जाते थे तो उनको एक इतनी स्पेस मिलती थी, और इनके एज के जो है ना काफ़ी सारे बच्चे जमा हो जाते थे, तो ये मिलके बहुत इन्जॉय करते थे। मेरी ख़ुद अपनी उस घर से बहुत ज़्यादा यादें हैं, इतनी यादें हैं कि अगर मैं सोचूं तो बहुत ज़्यादा। मेरा पूरा बचपन इसी घर में गुजरा है, जो मेरी दादी अम्मी का घर था। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे वीडियो में, इसके साथ मैं क्लिप्स ज्वाइन करूँगी कि मतलब इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, लेकिन दादी अम्मी नहीं है, तो उनके ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब इतने लोग होते हुए भी एक खामोशी है, क्योंकि जाहिर सी बात है रौनक जो है वो बड़ों के दम से होती है, बुज़ुर्गों के दम से होती है। और बस यही था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही आप लोग के सामने, सॉरी, वो थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ गया था। तो मैंने अभी जो क्लिप्स आपको शेयर करूँगी तो ये मेरी दादी के घर के हैं। अच्छा, इस घर की एक ख़ास बात और ये थी कि ये घर मेरे दादा ने बनवाया था ना, जो मेरे दादा अब्बू थे उनके इंतकाल को तो 14 साल गुजर चुके हैं। और उसके बाद से जैसे दादी अम्मी ने ही पूरे घर को मेंटेन रखती थी। मतलब मेंटेन इन सेंस में ये कि वो सफाई की बहुत पाबंद थी, मतलब हर रस्म रिवाज करने की वो, मतलब उनका था कि सारे उनके हर तरह, किसी भी कोई ओकेजन हो कुछ भी हो। और शौकीन बहुत थी, शौकीन इस तरह से थी कि जैसे
जैसे होता है बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो डांटते हैं कि नहीं भाई बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं है इतना, घर में बैठो, या इतने कपड़े ही नहीं बनाने हैं, या इतना जो है वो आउटिंग नहीं करनी। तो वो ऐसी नहीं थी। और वो मतलब जो ना सबके साथ, अगर रात के 12 बजे भी हम कोई कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं और प्लान करते थे कि कहीं जाने का, तो मेरे अम्मा अब्बा गुस्सा हो रहे होते थे, डांटते थे कि ये कौन सा टाइम है। तो मेरी दादी बोलती थी कि नहीं भाई मैं साथ जा रही हूँ बच्चों के, तो आप जाने दो। तो फिर ज़ाहिर है मेरे पापा भी चुप हो जाते थे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं। या जैसे मुझे उनकी एक और याद है कि जब हमारे सब बच्चे इकट्ठे होते थे हम कज़न्स के, तो ज़्यादा एक एज के बच्चे होते हैं ना, तो खूब भागा दौड़ी मचती है, उधम मचता है, क्योंकि वो इतने सारे मिलके वो एक ग्रुप बन जाता है पूरा। तो ये लोग खेलते थे वहाँ पे ना, और दादी की चादर वादर खराब करके आते थे। तो हमें याद था कि मतलब दादी मेरी चीखती थी कि मेरी चादर ख़राब कर दी तुम लोगों ने, बच्चों ने, सही करो। और जो है ना मुझे भी बोलती है, मेरी कज़न को भी। तो अभी भी मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी उसमें बच्चे भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग आपस में यही कह रहे थे कि अब वो आवाज़ नहीं है हमारे साथ जो हमें बोलती थी कि भाई ये बच्चों को रोको, इस तरह ख़तरनाक भाग रहे हैं, लग जाएगी चोट, चादर ख़राब कर रहे हैं। अब ऐसा कोई कहने वाला कोई नहीं है। तो ये बात हकीकत है कि असल इंसान की कदर जो है वो जाने के बाद होती है। और दादी अम्मी की बात ख़ास ये है कि वो हमें बहुत सारी यादें दे के गई हैं अपनी, और बहुत अच्छी चीज़ें भी हमने उनसे सीखी। मतलब मेरी दादी को बहुत शौक़ था खाना खिलाने का, वो बहुत अच्छा खाना पकाती थी, और ख़ानदान के सभी लोग उनसे फरमाइश करके बोलते थे कि हम आपके घर आएंगे तो आप ये चीज़ पकाइएगा। तो मतलब मैंने अपने बचपन से यही देखा उस घर में कि बहुत बड़ा दस्तरखान लगता था। और पिछले आप लोग जानते ही होंगे कि मैं ईद के व्लॉग्स या कोई शादी के, कोई पार्टीज़ के व्लॉग, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उसके व्लॉग्स मैंने अक्सर शेयर करें। तो अभी मैं फ़िलहाल वो इसके साथ वीडियो शेयर करना नहीं चाहती। मेरी लास्ट वीडियो जो दादी अम्मी के साथ थी वो बकरीद की थी, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये हमारी लास्ट बकरीद है दादी के साथ। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा दादी के साथ, लेकिन उनके लिए सूरह फातिहा लाजमी पढ़िएगा, और दुआ करिएगा कि अल्लाह उनकी आगे की मुश्किलें आसान करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और मेरी दादी के अलावा और भी जिनके प्यारे नहीं हैं अब इस दुनिया में, तो अल्लाह उनके लिए भी आसानी का मामला करे, उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। तो चलें, अभी बस और से ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो चलें, मैं आपसे अब घर के कुछ क्लिप्स शेयर करती हूँ जो कि उनका 40वां होने के बाद के हैं। और इसी वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी मैं वीडियो, कि जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, दिल नहीं कर रहा था कि मतलब बनाऊँ। मतलब जाहिर सी बात है कि हर बंदे ने जाना है, और ये दुनिया इसी तरह चल रही है कि आज कोई है तो कल हम होंगे, और हम सब ने ही जाना है। तो चले, मैं अब आपको अपनी मेमोरीज़ कुछ शेयर करती हूँ, तो मेरे साथ ही रहिएगा। और प्लीज़ इसको देख के मेरी दादी अम्मी के लिए स्पेशली सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। और ये है मेरी दादी अम्मी का घर, जो कि पूरा खाली हो चुका है। बहुत सारे लोग हो, ये अभी सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही हैं हमारे, और लेकिन सबके होते हुए भी ये घर में एक खामोशी, एक वीरानियत हो चुकी है कि ज़ाहिर है दादी अम्मी के दम से रौनक थी इस घर में, और वो सारी रौनक जो है वो अपने साथ ही लेकर चली गई हैं। और बहुत तकलीफ़ दे व्लॉग है ये मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब बस मेरे दिल से बहुत करीब है ये व्लॉग। ये दादा अब्बू और दादी अम्मी का कमरा था जो कि अब खाली हो चुका है। ज़बरदस्त। और ये दादा अब्बू और दादी अम्मी का कमरा था जो कि अब खाली हो चुका है। वीरानियत है इस कमरे में, खामोशी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ बस बच्चे आपस में लगे हुए हैं। हम सब बैठ के बातें कर रहे थे कि यहाँ पे एक वक्त था कि दादी अम्मी इस बेड के ऊपर लेटी होती थी और हम लोग को वो बता रही होती थी, कुछ बात कर रही होती थी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरीज़ हैं इस घर से। और ये इस घर का ड्राइंग रूम था। और ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मैं कुछ मेमोरीज़ अपनी जो हैं वो सेव कर रही हूँ कि
आगे चल के ज़ाहिर है घर नहीं होगा, ये घर वाले नहीं होंगे इधर इस घर के अंदर। ज़ाहिर सी बात है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को जोड़ के रखते हैं एक घर के अंदर, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम था और अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, और ये घर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ रहे जो रहे वो अच्छे हाल में रहे। और लेकिन मैं यही कहूँगी कि वाकई ज़िंदगी गुजारनी चाहिए तो इस तरह भरपूर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि मैं देखती थी मेरी दादी के जो लास्ट ओकेज़न भी था कोई, तो वो नए कपड़े पहनती थी और बहुत मतलब अच्छा लगता था कि वो तैयार, हमेशा से बचपन से मैंने उन्हें तैयार देखा। और ये है कुछ बाहर का स्ट्रक्चर इसका, और ये मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं इस घर से। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।